कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन बल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना यमुना तीरा जय राम कुंज बिहार कुंज बिहार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल नाम श्री कृष्ण की जय राधा माधव की जय श्री प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और बहुत ही सुंदर विग्रह का भी उन्होंने हमें दर्शन कराया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में कथा में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम याद करते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कितनी हमारे ऊपर असीम कृपा है कि हम लोग कई दिनों से आपस में मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसका लास्टवां अध्याय है, 16वां अध्याय है, मुनियों द्वारा बैकुंठ के 2 द्वारपालों जय विजय को साहब को अध्ययन कर रहे हैं। और उसके पहले हमने 15 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसको हम लोग दोहराते हैं थोड़ा संक्षेप में। सब पहला अध्याय में विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न करते हैं। दूसरा अध्याय में उद्धव जी विदुर जी के प्रश्न को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्तों, भगवान की लीलाओं से संबंधित है। वो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाते हैं और कुछ समय बाद भौतिक लेवल पे आकर करके विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसमें वृंदावन की जितनी लीला है उनका वर्णन करते हैं। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक ही है वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन, जिसमें उद्धव जी भगवान ने जो वृंदावन के बाहर जो लीलाएं की थी, कंस के वध से लेकर के द्वारका में यदुवंश का किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक जगत से पलायन करवाया, उसका वर्णन हुआ है। चौथे अध्याय में शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को बताया गया है कि कैसे वो अपनी लीला समाप्त कर करके सरस्वती नदी के पास बैठ जाते हैं। वहां पर अहेतु की कृपावश मैत्रेय मुनि भी पहुंचते हैं और उद्धव जी पहुंचते हैं। उद्धव को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी संगति की याचना की थी, मुझे याद है, और इसी कारण तुम यहाँ आप आए हो। और मैं अपने भक्तों को देख के बहुत प्रसन्न होता हूँ। मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो मैंने अर्जुन को भगवद गीता में और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम में नहीं दिया। ये सारी बताने के बाद में विदुर जी कहते हैं कि मुझे भी वो दिव्य ज्ञान दीजिए। उद्धव जी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खुद ने उनको ये बता करके, खुद ने कह करके उन्हें मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं, जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर रहते हैं। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है विदुर जी की मैत्रेय मुनि से वार्ता, जिसमें विदुर जी बहुत पहले तो पहला प्रश्न करते हैं बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, कि किस प्रकार जीव भौतिक चीजों, भौतिक उपाधियों, भौतिक संबंधों के प्रति कितना आसक्त रहता है,
वही उसके बंधन का कारण है, वही उसके हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज कम आ रही है। वही उसके बंधन, अभी ठीक है माता जी, वही उसके बंधन का कारण है, वही उसके दुख का कारण है। और उसके बाद में विदुर जी मैत्रेय मुनि को भगवान की सृष्टि के बारे में पूछते हैं, जिसका वर्णन ऑलरेडी हम लोग कैंटर 2 के 5वें 6वें अध्याय में डिटेल में हमने पढ़ा है। उसी की यहाँ पुनरावृत्ति करते हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं 23 तत्वों के बारे में कि किस प्रकार भगवान ने प्रधान, महतत्व, मिथ्याहंकार, मिथ्याकरण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के संपर्क में आता है, तो किस प्रकार 23 तत्वों की और 10 सेंस देवता प्रकट होते हैं, और वो सेंस देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें डायरेक्शन दीजिए, ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, जिसे हम, आपने जिस उद्देश्य से हमें इस जगह, भौतिक जगह में प्रकट करवाया है, उसका हम उसको पूरा कर सके। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान देवताओं की प्रार्थना शुरू करके अपनी विवश शक्ति को बेचते हैं, और 23 जो तत्व हैं जो उत्पन्न हुए, जो भगवान ने कर्णोदक्षाई विष्णु ने, महाविष्णु ने उत्पन्न की है, वो आपस में अगरनेट होकर विश्व रूप की सृष्टि होती है। उसके बाद में 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विश्व रूप की सृष्टि के बारे में सुनने के बाद में विदुर जी अब उनसे और प्रश्न करते हैं, ईश्वर तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, उनके मनुओं के बारे में, मनुओं के पुत्र के बारे में। और उसके बाद कहते हैं कि ये सारे प्रश्न हैं, ये मैत्रेय मुनि भगवान से संबंधित है, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। अब 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। पहले अपने प्रयास से वो जानना चाहते हैं कि ये कमल नाल से जो मेरी उत्पत्ति हुई है, इसका आदि और अंत कहाँ है, नहीं समझ पाते हैं। भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में उनको दर्शन देते हैं, जिसमें भगवान के, हमने पढ़ा भगवान के मुकुट का, भगवान के पीताम्बर का, भगवान के शरीर का, हाथ पांव कितना सुंदर वर्णन है। और अब ब्रह्मा जी चूंकि सृष्टि करने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि इसी उद्देश्य से हुई है, वही प्रथम जीव है भगवान की। तो 9वें अध्याय में किस प्रकार शीर्षक है ब्रह्मा जी की स्तुति, भगवान की आप ही वास्तव में जानने की वस्तु है, और बाकी अगर हम किसी चीज के प्रति जानने का प्रयत्न करते हैं तो ये समय का व्यर्थ है, ये व्यर्थता है, मनुष्य योनि का दुरुपयोग है। और एक भगवान मुझ में बुद्धि दीजिए, उत्साह जिससे कि मैं रजोगुण के माध्यम से ये विसर्ग दूसरी सृष्टि करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी अपने ओरिजिनल सृष्टि कर चुके हैं, और ये रजोगुण के कारण करना है, और रजोगुण में कभी मैं बंध नहीं जाऊं, जिससे मैं अपने को सृष्टि करता नहीं समझ पाए। भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि तुमने मेरी तपस्या की है, तुम रजोगुण, तुम फंसने की तो बात दूर है, तुम्हारे बगल तक के में रजोगुण नहीं पहुंच सकता, तुम मेरी प्रथम जीव हो, मैं सर्व कारण का कारण। ये कह करके ब्रह्मा को प्रोत्साहित करते हैं। हम 10वें अध्याय में पहुंचते हैं, सृष्टि के विभाग, जिसमें हमने प्राकृतिक सृष्टि, वैकृतिक सृष्टि, जिसको सर्ग और विसर्ग कहते हैं, उसके बारे में सुना, और उसमें यही जाना हमने कि भगवान कर्णोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी किस प्रकार जिन जीवों को कर्णोदक्षाय विष्णु ने स्थापित कर दिया भौतिक, उसको किस प्रकार के कर्म स्वभाव के अनुसार अलग अलग लोकों और भुवनों में स्थापित करते हैं। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के विभाजन के बारे में हमने, मनुओं के बारे में, युगों के बारे में, और ब्रह्मा जी का जो दिन है जिसको कल्प कहते हैं, एक दिन को एक कल्प कहते हैं, कल्प के बारे में जाना। और फिर ये बताया गया कि ब्रह्मा जी की जो 1000 चतुर्युग आयु होती है, एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, वो कुछ भी नहीं है, और उसको मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करते ये पूरी ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है 100 साल की, वो भगवान की आयु के सामने केवल 1 सेकंड से भी कम है। इस प्रकार करके हमने डिटेल में पढ़ा, और पढ़ा कि ये भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, और अलग अलग जो तत्व हैं उनकी जो परत होती है पहले वाले तत्व से 10 गुनी मोटी होती है, ये याद है। उसके बाद में 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार कुमारों की और अन्यों की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। प्रथम में अविद्या की उत्पत्ति करते हैं,
तमह मोह महामोह तमिशम अंधतमिशम। और उसके बाद में ब्रह्मा जी विद्या के माध्यम से चतुष्कुमारों, प्रथम जो जीव है जो ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं वो चतुष्कुमार वो हमेशा याद रखेंगे। और उसके बाद में चूंकि वो कहते हैं हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और उससे उनके भुवों से रुद्र की उत्पन्न होती है जो उत्पात करते हैं। हमने पढ़ा है कि किस प्रकार रुद्र को उन्होंने कैसे स्थान दिया, कि अब किस तरह रुद्र अपने को 11 में एक्सपांसन किए, लेकिन वो सृष्टि करने के बजाय उपद्रव करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा जी दुखी हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम लोग अब केवल तपस्या करो। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने और 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, उसमें 9 ऋषि और एक नारद जी हैं। और इसके बाद में किस प्रकार वो अपनी पुत्री के प्रति भ्रमित होते हैं, आकर्षित होते हैं और उस चेतना को किस प्रकार वो गिल्टीनेस फील करते हैं और उस गंदी चेतना को, शरीर को वो त्याग कर करके सात्विक चेतना को धारण करते हैं और वेदों की उत्पत्ति करते हैं और अंत में वो एक कपल को उत्पन्न करते हैं जिसको हमने पढ़ा था, जिसका नाम है स्वयंभू मनु और सत्यरूपा। ठीक है, और उनसे 5 संतानें उत्पन्न, 2 पुत्र 3 पुत्रियां हैं, एक उत्तानपाद, प्रियवत, आकृति, देहुति और आकुति, देहुति और शक्ति। आकृति, देहुति और प्रसूति उत्पन्न होती है। और इसी का हमने कहा कि इनका आगे हम लोग डिटेल में वर्णन सुनेंगे। कैंटो 3 के 23वें अध्याय से लेकर करके कैंटो 5 के 15वें अध्याय तक इन 5 संतानों की वर्णन है। ठीक है, और उसके बाद हम 3 अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार मनु, जो कि स्वयंभू मनु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, आपने सृष्टि के लिए हमें करने के लिए कहा है, मैं करूंगा, किंतु पृथ्वी तो गर्भ सागर में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी चिंतित होते हैं, भगवान उनकी चिंता को दूर करते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी के नासिका से वे प्रकट होते हैं बराह के अवतार में, अंगूठे के समान रहते हैं। फिर उसके बाद में बड़ा रूप धारण करके और पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और साथ में हमने दूसरे 12 अवतारों के बारे में पढ़ा, रक्त बरा या नील बरा है, जिसने किस प्रकार हनाक्ष का। प्रभु जी थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कीजिए ना, आपका जो लैपटॉप या फोन है ना उसका वॉल्यूम तेज कर दीजिए मेरे को। आवाज तो ठीक आ रही है माता जी? नहीं आ रही है, थोड़ा सा लो वॉल्यूम, पंखा चलता है ना तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं उसको करता हूँ अभी। ठीक है माता जी। उसके बाद में किस प्रकार हमने पढ़ा, रक्त भरा या नील भरा, जिन्होंने हिरण्यक्ष का वध किया और किस प्रकार देवताओं ने बराह भगवान को ग्लोरीफाई किया और किस प्रकार भगवान वहां से अप्रकट हो जाते हैं। हम लोग उसके बाद में 4वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें हमने पढ़ा संध्या समय दीति का गर्भ धारण, किस प्रकार दीति और कश्यप महान योगी है, दीति दक्ष की पुत्री है, उन गलत समय में उनके संभोग करने से किस प्रकार दीति के गर्भ में 2 असुर आते हैं। दीति पश्चाताप करती है, कश्यप मुनि पूरा डिटेल में उनको बताते हैं कि हमसे अपराध हुआ है। दीति घबरा जाती है, पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि कहते हैं तुमने पश्चाताप किया, तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा है, देवताओं के प्रति श्रद्धा है, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र वैष्णव के द्वारा, देवताओं के द्वारा, ब्राह्मण के शाप के द्वारा नहीं मारे जाएंगे, वो भगवान द्वारा से मारे जाएंगे। और सबसे इससे और इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। ये सुनकर दीति सांत्वना देते हैं। हम 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। जब दीति गर्भ धारण करती है, उसमें 2 असुर हैं, दीति घबरा जाती है और भयवश वो उनको गर्भ धारण 100 वर्ष तक गर्भ धारण करती है, उनको जन्म नहीं देती है। देवता लोग घबरा जाते हैं, जैसे दीति के गर्भ में असुर आते हैं पूरा वातावरण भयानक हो जाता है। देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर डिटेल में
देवताओं को बताते हैं। और ये पूरा डिटेल का वर्णन अभी तक चल रहा है। ये जो सारा हम सुन रहे हैं देवताओं को ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सब याद रखेंगे। पूरा ये चतुष कुमार के बारे में किस प्रकार भगवान, ये सारा अभी ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको याद रखेंगे कि किस प्रकार चतुष कुमार जो उनके प्रथम पुत्र हैं वो किस प्रकार भौतिक जगत को पार करते हुए आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, बैकुंठ के द्वार पर पहुंचते हैं। छठे द्वार को क्रॉस करके जब सातवें बैकुंठ के द्वार पे जाते, हमने आगे पढ़ा अभी कि वो अंदर नहीं जाते हैं, बैकुंठ के सातवें द्वार पे जाते हैं। द्वारपाल उनको रोक देते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं और उनको अभिशाप देते हैं भौतिक जगत में जाने का। वो भी भगवान के परम भक्त है बैकुंठ द्वारपाल। वो उन ब्राह्मणों का, चतुष कुमारों का सम्मान करते हुए भयभीत होते हुए कहते हैं कि आपने जो अभिशाप दिया है मुझे मंजूर है, क्यों हमसे अपराध हुआ है, लेकिन एक प्रार्थना है कि हम भौतिक जगत में जाएं तो हमें भगवान की स्मृति बनी रहे, हम भगवान को भूल नहीं जाए। और इस तरह जब वो कहते रहते हैं तो तुरंत वहां पर भगवान स्वयं चल के आते हैं। बहुत सुंदर, लक्ष्मी जी को साथ में लेकर करके चतुष कुमार उनको देख करके जो निर्विशेषवादी थे वो तुरंत भक्त बन जाते हैं। वो कहते हैं भगवान को ग्लोरीफाई करते थे, तो आप ही एकमात्र कभी भी निर्विशेषवादियों के समक्ष प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि और उसके आगे कहते हैं कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करेंगे कि इसमें कहते हैं कि वो जो निर्विशेषवादी रहते हैं वो भगवान के भक्त क्यों बन जाते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में अर्पित जो तुलसी दल की सुगंध को देख करके उनकी चेतना में परिवर्तन आ जाता है। और ये वास्तव में हुआ क्यों, क्योंकि उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी जो परंपरा से जुड़े हुए उनसे भगवान के साकार रूप के बारे में, लीला के बारे में सुना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी उनकी चेतना में परिवर्तन आता है और तुरंत वो भक्त बन जाते हैं। और कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही मनुष्य का हृदय शुद्ध हो सकता है। और जो बुद्धिमान मनुष्य है, बुद्धिमान है, पटु है, वो केवल भगवान से छोड़कर उससे संबंधित कोई भी कथा नहीं सुनता। इंद्र और ब्रह्मा का पद भी केवल टेम्परेरी है। और इतना ही नहीं, तुलसी महारानी का आज इतना जो उसको इतना सम्मान मिलता है वो इसलिए क्योंकि वो सदैव आपके चरणों में समर्पित रहती है। देखिए तुलसी कितने भगवान को समर्पित, हमने आगे पढ़ा है कि लक्ष्मी जी कभी कभी क्या होती है, जब उनके भक्त को आशीर्वाद देने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए बैकुंठ लोक से बाहर चली जाती है, लेकिन लक्ष्मी जी कभी भी, तुलसी कभी भी भगवान के चरणों में छोड़कर कहीं दूर नहीं जाती है। इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन है। हम 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बैकुंठ के द्वारपालों को जय विजय को साथ दिया चतुष कुमारों ने, जिसमें हमने पढ़ा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही भगवान वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कुछ गड़बड़ है, तुरंत चतुष कुमारों से क्षमा चाहते हैं और कहते हैं कि मेरे ये द्वारपाल है, अवश्य इन्होंने गलती की है। सेवक के द्वारा किए गए अपराध स्वामी का दोष माना जाता है। ये भगवान एक शिक्षा देते हैं और स्वयं उसका उदाहरण। उसके बाद में कहते हैं कि मेरे में जो शक्ति है कि एक चंडाल भी मेरा हरि नाम का जप कर कर करके पवित्र हो जाता है। मेरे चरणों में गंगा जी टच करते ही पवित्र हो जाती है, स्वयं शिव भगवान उसको धारण करते हैं। और ये सारा जो पावर मेरे में आया है ये केवल क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक, इसीलिए ये मेरे में ऐश्वर्य पावर आया है। ब्राह्मण, गौ, निसहाय व्यक्ति मेरा शरीर है। और जो ब्राह्मण के कटु वचनों को सुनकर कभी उन्हें क्या है, हमें अपने मीठे शब्द से शांत करना चाहिए, जो भगवान सब इसको खुद एग्जाम्पल देते हैं। इस प्रकार जब कहते हैं तो चतुष कुमार भ्रमित हो जाते हैं, बिवल्डर हो, अरे भगवान इतमान इस तरह की बातें कह रहे हैं और कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है बुराई तो हमने की है, लेकिन आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आप इस तरह पर जैन कर रहे कि आपने नहीं, बुराई तो हमने नहीं, बुराई आपने कही। इतना सुंदर भगवान के व्यवहार देखकर, विनम्र भाव को देखकर चतुष कुमार भ्रमित हो जाते हैं। आप अन्यों का उदाहरण, ये एक्चुअली ये जो आपका ये जो व्यवहार है, ये लीला है, वास्तव में दूसरों को, बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए है कि कभी भी ब्राह्मणों के प्रति कोई अन्याय नहीं करना चाहिए। आपकी कृपा से योगीजन अज्ञान के सागर से
बाहर निकल जाते हैं। आप 3 युगों में प्रकट होते हैं, त्रेता, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर युग में, और कल युग में आप छद्म वेश में अवतार होते हैं। आप तीनों द्विजों के रक्षक, कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों के रक्षक। और फिर कहते हैं कि आपके इस विदित विहार से जो आपने प्रकट किया है, हमारे प्रति जो नम्रता प्रकट की है, ये आपकी जो प्रशंसा है, आपकी ख्याति है, आपकी शक्ति है, आपकी प्रसिद्धि है, वो घटती नहीं है, बल्कि आपकी दिव्य लीलाओं का उजागर करती है। इस प्रकार और आगे कहते हैं कि कल जो हमने पढ़ा कि हम जानते कि हमने जो निर्दोष व्यक्ति को शाप दिया है, अतः आप हमें जो दंड देना चाहते हैं उसे बिना द्वेष के स्वीकार करेंगे, क्योंकि गलती हमने की है, द्वारपालों ने गलती नहीं है। प्रभु बाजी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कल हमने पढ़ा, भक्त कभी भी दोषी नहीं हो सकता। अगर संयोगवश या किसी क्षणिक व्यवस्था के कारण को त्रुटि करता भी है तो उसे गंभीरता से कभी नहीं लेना चाहिए। चतुष्कुमार सोच रहे हैं कि वह साथ जो हमने दिया है रजोगुण तथा तमोगुण की स्थिति में होने के कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको याद करेंगे। जब भी क्रोध आता है, ईर्ष्या भाव आती है, बदले की भावना आती है, तो याद रखेंगे कि अभी हमारे में रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया है, तमोगुण का प्रभाव बढ़ गया है। तुरंत हमें भगवान का नाम लेना शुरू चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए, तुरंत हमारी चेतना में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान अब सिचुएशन को संभालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कल हमने पढ़ा, यह जान लो कि तुम लोगों ने, ये चतुष्कुमार कह रहे, यह जान लो कि तुम लोगों ने जो दंड दिया है वो मूलतः मेरे द्वारा निश्चित था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तत्व ज्ञान हमने जो पढ़ा है कि बैकुंठ से कोई गिर नहीं सकता है। अगर बैकुंठ से किसी का डाउनफॉल होता है, बिना भगवान के निर्देशन में, गाइडेंस के नहीं हो सकता। और वो वास्तव में भगवान लीला करने के लिए करते हैं, और भगवान अपनी योग माया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ा। ये जान लो कि तुम लोगों ने जो दंड दिया वो मूलतः मेरे द्वारा निश्चित था, अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, क्योंकि ब्राह्मणों ने अभिशाप दिया। भगवान हमेशा ब्राह्मणों की वाणी को हमेशा सार्थक करते। पूरे आप साहित्य में, पूरे भागवतम गीता में देख रहे हैं, एक बार जब ब्राह्मण अभिशाप दे देता है तो भगवान उसको एक बार कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु सदैव क्रोध ईर्ष्या के द्वारा सदैव मुझसे संयुक्त रहेंगे। ये जरूर भौतिक जगत में जाएंगे, लेकिन हमेशा मुझसे संयुक्त रहेंगे, मुझे कभी भूलेंगे नहीं, और शीघ्र ही मेरे धाम वापस आएंगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने पूरा एकदम जो सत्य, कटु सत्य, उसको जाहिर कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 26। इसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं घटता। यह समझ लेना होगा कि बैकुंठ में भगवान के भक्तों को साथ देने के पीछे एक योजना थी। भगवान कभी कभी युद्ध करना चाहते हैं। कोई भी बैकुंठ लोक से नहीं पतित होता, क्योंकि यह नित्य धाम है, किंतु भगवान की इच्छा अनुसार भक्तगण इस जगत में उपदेशकों और नास्तिकों को भेजते हैं। तो 3 चीज हमने पढ़ा कि बिना बैकुंठ से किसी का डाउनफॉल नहीं हो सकता है, और अगर कोई भी डाउनफॉल होता है उसमें भगवान की योजना होती है। और भगवान की योजना क्या होती है? भगवान अपने उपदेशकों को, नास्तिकों को भेजते हैं कुछ लीला करने के लिए। और यहाँ पर कौन सी लीला है जो हमें मोहनदास प्रभु ने बताया? भगवान सब युद्ध करना चाहते थे, और ये इसी के चलते ये पूरा का पूरा हिरण्यकशिपु की लीला इसी के ऊपर आधारित है। इसी श्लोक के ऊपर बेस लेकर के आगे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में उस चतुष्कुमारों ने वो दिव्य धाम को छोड़ के चले गए, और मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब भगवान कहते हैं, हे जय विजय, तुम इस स्थान से चले जाओ। यद्यपि मैं ब्राह्मण के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने नियम बनाया है उस नियम के अगेंस्ट में मैं नहीं जा सकता। ये एक और इम्पोर्टेंट शिक्षा है जो कि 29वें श्लोक में देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सारी लीलाएं भगवान द्वारा अभी कल्पित थी, अन्यथा बैकुंठ लोक से केवल
ब्राह्मण शाप के कारण वैकुंठ वासियों का भौतिक जगत में वापस आना असंभव होगा। इवन देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि ब्राह्मणों का शाप भगवान बोलते हैं कि मैं कभी निरस्त नहीं करता हूँ, जो दे दिया किसके लिए है वो। अगर भौतिक जगत में जितने भी ब्राह्मण है, नारद पूरी जितने भी है शाप देते हैं, भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन आध्यात्मिक जगत में न तो ब्राह्मण वैकुंठ वासियों को अभिशाप दे सकते हैं, अगर यदि कुछ ऐसा होता है तो भगवान की लीला से माना। तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। और 30-31 श्लोक हमने पढ़ा, वैकुंठ से तुम्हारा भौतिक जगत में आना, यह बात लक्ष्मी जी ने पहले से ही बता दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान सारे कितने अद्भुत कर्मण है कि लक्ष्मी जी ने भी कहा था तुम लोग भौतिक जगत में जाओगे, क्योंकि कभी कभी लक्ष्मी जी क्या करती है, अपने भक्तों को कृपा करने के लिए भौतिक जगत को, आधे जगत को छोड़कर वैकुंठ को छोड़कर भौतिक चली जाती है। और जब वापस आती है तो जय विजय, उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे, और जय विजय ने बोला आप अंदर नहीं जा सकती है। लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाती है और कहते हैं तुम लोग का भौतिक जगत में डाउनफॉल होगा, क्योंकि एक बार तुमने भी उन्हें वैकुंठ के द्वार पर अंदर आने से मना कर दिया था। तुम जल्द ब्राह्मणों के अभिशाप से युक्त होकर मेरे धाम वापस आओ। ये ऐश्वर्य भगवान देते हैं जय विजय को। वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए। इस श्लोक से स्पष्ट कहा जाता है कि मुनि लोग वैकुंठ के द्वार तक गए, उसके भीतर प्रवेश नहीं किए थे। ये प्रभुपाद जी क्लियर कर। इस प्रकार द्वारपाल मुनियों के शाप के कारण उनका सौंदर्य तथा कांति घट गई और वे वैकुंठ से गिर गए। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं कैंटो 3 अध्याय 16 श्लोक नंबर 34 है प्रभु। 33 है प्रभु, 33 है, तो 30 से हम लोग शुरू करते हैं। तो तू गिरवाणी शिवो दुस्तरात हरिलोकत हत श्रियो ब्रह्म शापात अभूताम विगत स्मयो। किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सस्ते थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के शाप से घट गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ में नीचे गिर गए। और यहीं से शुरू तीनों, अब वो 3 सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भौतिक जगत में गिर गए हैं। सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र करके आते हैं। ठीक है। तदा विकुंठ धिषणात तयो निप्तमानयो हाहाकारो महान आशित विमान अगरियेषु पुत्र का। तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर महान हाहाकार किया। वैकुंठ से जय विजय जो भगवान के द्वारपाल है, उनका डाउनफॉल हुआ, वो नीचे आ गए। तो एव ही अधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरि दिते जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। ब्रह्मा ने आगे कहा, भगवान के उन 2 प्रमुख द्वारपालों ने अब दीति के गर्भ में प्रवेश किया है और कश्यप मुनि ने बलशाली वीर से वे आवृत हो चुके हैं। किसको बता रहे हैं ब्रह्मा जी? देवताओं को बता रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है कि किस तरह मूलता है
बैकुंठ लोक से आने वाला जीव भौतिक तत्व में बंदी हो जाता है। जीव पिता के उस वीर्य में शरण पाता है जो माता के गर्भ में प्रविष्ट किया जाता है, और माता के पायसिकृत डिंब की सहायता से जीव विशेष प्रकार शरीर में बढ़ता है। इस संदर्भ में स्मरण रखना होगा कि कश्यप मुनि का मन तब व्यवस्थित नहीं था जब उन्होंने हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप नामक दोनों पुत्रों का गर्भाधान किया। फिर से रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर हम लोगों को, बद्ध जीवों को वार्निंग देने के लिए, गृहस्थों को वार्निंग देने के लिए। उस समय उचित नहीं था, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन माया इतनी प्रबल है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कहा कि वो भी क्या हो गए, आकर्षित हो जाते हैं। अतः उन्होंने जो वीर स्खलित किया वह एक साथ अतीव शक्ति एवं क्रोध गुण से मिश्रित था। हरि बोल। ये देखे, ये बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं कि क्योंकि वो महान योगी है लेकिन वो मेंटली खुश नहीं थे। बहुत वो मेंटली खुश नहीं थे, उनको मालूम था ये समय उचित नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिशु का गर्भधारण करते समय मन को धीरता भक्ति में रखना चाहिए। इसको सब लोग अंडरलाइन कर लेंगे। गृहस्थ के इस कार्य के लिए वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार की संतुति की जाती है। यदि पिता का मन सन्निहित नहीं होता तो स्खलित वीर्य बहुत अच्छा नहीं होगा। इस तरह पिता तथा माता से उत्पन्न पदार्थ के भीतर लिपटा हुआ जीव हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसा आसुरी होगा। गर्भाधान की परिस्थितियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए। ये अति महान विज्ञान है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हमारे, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये भागवतम दिव्य ज्ञान है, साइंस ऑफ। इसमें हमारे गृहस्थों को बहुत अच्छे, हम लोगों को इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी किया है गृहस्थ का उद्देश्य क्या है। गृहस्थ का उद्देश्य है दो, पहला कृष्णमय संतान उत्पन्न करना, और दूसरा कि कृष्ण को केंद्र में रखकर सारा गृहस्थ जीवन यापन करना। कृष्ण को केंद्र में रख करके अपने इंद्र, तो सारे जो कार्य होते हैं गर्भाधान से लेकर सारे देख लीजिए भगवान की तुष्टि के लिए होते हैं। कितनी डीप बात लिखा है। संतान भी उत्पन्न करना है वो हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए। भगवान के आदेश करना, कृष्णमय संतान इस जगत में लाना है जो ज्यादा से ज्यादा भक्ति में आकर के दूसरों अपने पहले आचार और दूसरों को भी भक्ति में ला दे। तयो असुरयो अद्य तेजसा यमयो हि वह अक्षिपतम तेज एतर्हि भगवान तत्विधि सती। यह उन जुड़वे असुरों का तेज है जिसने तुम सबों को विचलित किया है। देखिए क्या बढ़िया बात है। यह उन जो तुमको दिखाई दे रहा, पूरा वातावरण भयभीत हो गया है, अंधकार हो गया है, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी कम हो गई है, ये सारा जो तेज है ये बिकॉज ऑफ ये दो जो असुर हैं जो दीति के घर में आए हैं, क्योंकि इनसे तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है। किंतु मेरी शक्ति में कोई ऐसा उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं यह सब करना चाहते हैं। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कितनी बड़ी बात यहाँ पर कि देवताओं के हाथ में भी कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं तुम लोग मेरे पास में आए हो कोई उपचार के लिए, लेकिन इसके पास मेरा कोई भी उपचार नहीं है। क्यों? कि भगवान स्वयं यह सब करना चाहते हैं। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब भगवान जिस चीज को करना चाहते हैं कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक भगवान स्वयं उसमें परिवर्तन न आए। यद्यपि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो पहले जय विजय थे असुर बने, किंतु इस जगत के देवता उन्हें नियंत्रित नहीं कर सके। अतः ब्रह्मा ने कहा कि न तो वे नहीं सारे देवता उनके द्वारा किए जा रहे उपद्रव का समन कर सकते थे। वे इस जगत में भगवान के आदेश से आए थे और वे ही ऐसे उत्पातों का समन कर सकते थे। हरि वो दूसरे शब्दों में यद्यपि जय तथा विजय असुरों के सिर धारण किए थे, किंतु वे अन्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बने रहे। इस तरह यह सिद्ध तो हो गया कि भगवान में युद्ध करने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भीतर युद्ध करने की भी भावना रहती है। वे हर बात में मौलिक है, किंतु जब वे युद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें भक्त के साथ युद्ध करना होता है, क्योंकि वो अन्यों के साथ युद्ध नहीं कर सकते।
इसलिए उनकी इच्छा से ही जय तथा विजय को कुमारों द्वारा शापित होना पड़ा। भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया, जिसे उनसे युद्ध कर सके। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे और क्लैरिटी के लिए कि भगवान ने द्वारपालों को भौतिक जगत में जाकर अपने शत्रु बनने का आदेश दिया कि तुम लोग शत्रु का रोल अदा करो, अभिनय करो, मैं आ रहा हूं, मैं तुमसे युद्ध कर रहा हूं, मैं वीर रस का आनंद लेना चाहता हूं, मैं युद्ध करना चाहता हूं। इस तरह युद्ध करने की उनकी इच्छा की तुष्टि उनके निजी भक्तों की सेवा द्वारा हो सकेगी। अर्थात इस भौतिक जगत में देखिए कितना बड़ा, हम ये भागवतम पढ़ के हमारी रावण कुंभकर्ण के प्रति है कि वो भगवान के भक्त हैं। वो किस प्रकार वो भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर भी उनकी अपनी इंद्रिय दीप्ति के लिए नहीं है, भगवान की तुष्टि के लिए उन्होंने ये अभिनय किया, ये कार्य किया है। ब्रह्मा ने देवताओं को दिखलाया, ब्रह्मा ने देवताओं को दिखला कि अंधकार के द्वारा उत्पन्न स्थिति जिसके कारण वे सभी विचलित परमेश्वर की इच्छा थी। वे यह दिखा देना चाहते थे कि यद्यपि ये दोनों अनुचर असुरों के रूप में आ रहे थे, ये अत्यंत शक्तिशाली थे, देवताओं से भी बढ़कर, जो उनको नियंत्रित नहीं कर सके। कोई भी परमेश्वर के कार्यों का पार नहीं पा सकता है। देवताओं को यह भी सलाह दी गई कि इस घटना का निवारण करने का प्रयास न करें। इसको भी अंडरलाइन कर दें, कितनी बड़ी बात कही है कि देवताओं को वार्निंग दे दिया गया ब्रह्मा जी ने कि तुम अगर सोचोगे कि हम देवताओं इन लोगों को हम लोग जीत लेंगे या इनसे सक जाएंगे, इस कार्य में हस्तक्षेप मत करो। क्या बोला गया, किसने बोला गया? इसलिए कि तुम लोग सक नहीं पाओगे? नहीं, ये बात नहीं है। अरे भगवान लीला करने जा रहे हैं, भगवान वीर रस का आनंद लेने जा रहे हैं, तो भगवान के आनंद में तुम डिस्टर्ब मत करना। एक एक चीज में बहुत दिव्य, क्योंकि भगवान स्वयं ऐसा चाहते हैं। लिखा है कि श्लोक में, क्योंकि भगवान स्वयं ये सब करना चाहते हैं। तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, ये तो भगवान की लीला, भगवान वीर रस का आनंद लेना चाहते हैं, उसमें तुम लोग हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि ये भगवान द्वारा आदेशित है। इससे तक कोई भी व्यक्ति जिसे इस जगत में कोई करने का विशेषता उनकी महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया जाता है, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। सभी परिस्थितियों में भगवान की इच्छा पूरी होकर रहती है, और हमारा भी यह कर्तव्य होता है कि भगवान की जो इच्छा है उसमें ही अपनी इच्छा को जोड़ दे। भगवान के हमारे स्वार्थ एक ही होना चाहिए। तो ये देखिए प्रभुपाद जी भागवत में तात्पर्य के माध्यम से कितना हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। विश्वस्य स्थिति लय उद्भव हेतु आद्यो योगेश्वर अपि दुरत्यय योग माया क्षेमं विधास्यति स नो भगवान त्रिअधीश तत्र अस्मदीय विमिश्रेण कियान अर्थ। हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है और वे ब्रह्मांड की सृष्टि पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी है। क्या लिखा? उत्तरदायी है। देखिए नियंता, उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योग माया योगेश्वरों तक से आसानी से नहीं समझी जा सकती। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। उनकी अद्भुत कर्मणा है, उनकी अद्भुत शक्ति योग माया योगेश्वर तक के से आसानी से नहीं समझी जा सकती। हरि बोल। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही आदि पुरुष हैं, हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। हरि बोल। तो ये सारी भगवान हमें बचा सकते हैं, जो कुछ भी है ये भगवान की लीला है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये संदेश मिलता है कि अरे देवताओं, ये भगवान की लीला, तो घबराने की दरकार ही तुमको नहीं है, बल्कि तुम लोग लीला का आनंद लो। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट। जब भगवान कोई व्यवस्था करते हैं तो उससे से मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, भले उसकी गणना के साथ वह विपरीत करे। इसको भी प्लीज अंडरलाइन करें कि जब भगवान सारी व्यवस्था करते हैं प्रत्येक बद्ध जीव के लिए, माने चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। दो पार्ट है, जो भक्त होता है वो भगवान के डायरेक्ट संरक्षण में होता है, और अभक्त होता है वो माया देवी द्वारा, दुर्गा देवी द्वारा वो होता है। दोनों में यही फर्क है, लेकिन सारी व्यवस्था स्वयं भगवान करते हैं, माया देवी के द्वारा या स्वयं।
उदाहरण, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई शक्तिशाली प्रचारक मार डाला जाता है या कभी कभी वह कष्ट में पड़ जाता है, जिस तरह हरिदास ठाकुर के साथ हुआ। वे एक महान भक्त थे जो इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करके भगवान की इच्छा को पूरा करने आए थे, किंतु हरिदास को 22 बाजारों में मारे पीटे जाकर काजी के हाथों से दंडित होना पड़ा। इसी तरह जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया तथा प्रहलाद महाराज को अनेक यातनाओं से गुजरना। कृष्ण के सीधे मित्र पांडवों ने अपना राज्य खो दिया, उनकी पत्नी अपमानित की गई और उन्हें अनेक कठिन यातनाएं उठानी पड़ी। इन पराजयों से भक्तों को प्रभावित होते देखकर मनुष्य को विचलित नहीं होना है। उसे केवल इतना समझ लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य ही भगवान की कोई न कोई योजना होगी। भागवत का निष्कर्ष है कि शुद्ध भक्त ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता, वह विपरीत स्थितियों को भी भगवत कृपा के रूप में स्वीकार करता है। तो इसका मतलब क्या, शिक्षा क्या मिल रही है कि भगवान के भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता है, लेकिन भगवान लीला के माध्यम से उनको कष्ट दिखा कर करके ये बताना चाहते हैं कि जब भक्तों पे कष्ट आता है तो विचलित नहीं होते हैं। वो क्या सोचते हैं, ये भगवान की योजना है, भगवान की कृपा है, हमें चिंता करने की दरकार नहीं है, भगवान चिंता करेंगे। पूरी लीला में देख लीजिएगा कि कभी भी प्रहलाद ने भगवान को नहीं बोला कि मैं बहुत कष्ट में हूं, कभी युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने कभी नहीं कहा। इवन कभी भी हम देख रहे अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि जाकर के इतना उनको तकलीफ देते हैं, कटु वचन कहते हैं, अभिशाप देते हैं, तुरंत क्योंकि उनके मन में आया ये सब भगवान की लीला है। और भगवान अपनी लीला के माध्यम से दुर्वासा मुनि को, बद्ध जीवों को ज्ञान देना चाहते थे कि मेरे भक्त के प्रति यदि कोई अन्याय करता है तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर कोई भी हम अपराध करते हैं उसका निवारण एकमात्र वही है कि मेरे भक्त से जाकर ही क्षमा मांगे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। एक एक चीज में पूरी भगवान की लीला है, एक एक दिव्य शिक्षा है हम बद्ध जीवों की। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता रहता है वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोक को वापस जाएगा। वो तो केवल भगवान की कृपा, भगवान की आदत, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जब भी भगवान के भक्त आते हैं यहाँ पर भगवान के आदेशों का पालन करने के लिए आते हैं, चाहे वो भक्त के रूप में आए चाहे असुर के रूप में आए। हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब असुर के रूप में आए हैं। हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ये सब भक्त के रूप में आए हैं। ये सब केवल भगवान के आदेश को पालन करने के लिए आते हैं और हम बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए। और तीसरा, अपने भक्तों के प्रति आदान प्रकार के उसको उस लीला का दिव्य आनंद उठाने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने कोई लाभ नहीं कि अंधकार की विचलित स्थिति किस तरह घटित हो रहे, क्योंकि वास्तविकता तो यह थी कि इसका आदेश भगवान द्वारा दिया गया। ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि वे महान भक्त थे, वे भगवान की योजना को समझ सकते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त होता है पार्ट 1 कैंटो 3 का 16वां अध्याय, जिसके अंदर में बहुत ही अच्छी अच्छी हमने शिक्षाएं पढ़ी है कि किस प्रकार चतुष्कुमार जो कि निर्विशेषवादी थे, लेकिन चूंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से भगवान के बारे में और भगवान ने देखा कि इन्होंने प्रामाणिक गुरु से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है तो भक्त बनना निश्चित ही है। लेकिन अप्रामाणिक अगर किसी व्यक्ति से हम शिक्षा लेते हैं तो उसका जो शिक्षा देता उसका भी बंटाधार है और हम जो शिक्षा लेता उसका भी बंटाधार है। दूसरा कि भगवान कितने भक्त वत्सल होते हैं, ब्राह्मणों के प्रति कितनी श्रद्धा है, वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। अगर वैष्णव के प्रति अगर कोई अपराध होता है तो भगवान उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसके बाद में कहा कि जो भक्त होता है तो उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। वैकुंठ लोक में जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता है। अगर वो आता है तो ये भगवान की योग माया का प्रभाव है। भगवान किसी उद्देश्य से इस भौतिक जगत में अपने भक्त को भेजते हैं
और जब उनकी लीला समाप्त हो जाती है, जब उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है, तो वो पुनः वो भगवान के धाम चले जाते हैं। और जब भक्त के ऊपर जब भी कोई कष्ट हम देखते हैं, अरे भक्त है, अरे तुम इतनी भक्ति कर रहा है, तुमको इतना कष्ट है तो बेकार की भक्ति कर रहा है, देखना हम कितना आनंद कर रहे हैं। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि नहीं, ये एक शिक्षा है। भक्त भगवान के दायरे संरक्षण में रहता है और ये बोलते हैं कि भौतिक जगत दुखालय है, भौतिक जगत में सुख दुख लाभ हानि जय प्रकृति आते जाते रहेंगे, लेकिन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उससे विचलित नहीं होता है, उसको भगवान का प्रसाद समझ कर उसको अपनी भक्ति में लगा, अपनी निष्ठा को बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि उससे विचलित हो जाए और उसके बाद में किसी भी चक्कर में फंस जाए, क्योंकि होता है हम लोग जब कभी कष्ट आता है तो तुरंत हम लोग उसका तुरंत निवारण चाहते हैं, और अगर भक्तों का संग नहीं मिले तो हम किसी पाखंडी के चक्कर में आ जाए। ये सारी चीजें हमें याद है। कभी भी जितने भी थे, आप प्रहलाद महाराज को ले लीजिए, अर्जुन पांचों पांडव को ले लीजिए, हरिदास ठाकुर को ले लीजिए, अमरीश महाराज को ले लीजिए, पृथु महाराज को, किसी को भी उनके जीवन में कष्ट आते हैं वो कभी भी विचलित नहीं हुए, हमेशा भगवान का प्रसाद, बल्कि उनकी भक्ति और प्रगाढ़ और मजबूत हो जाती है। तो ये हमें ध्यान में यही शिक्षा है। तो अगर आप लोग परमिशन दें तो हम लोग क्या आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि इससे पूरा कनेक्शन है। अजय प्रभु जैसा बोले सब कोई अगर चालू करेंगे तो आज से कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास से करें। हरे कृष्णा, कोई भी भक्त बोलना चाहेंगे? या जैसे नया कैंटो 2 स्टार्ट करें या फिर पार्ट 2 कंटिन्यू स्टार्ट करें? हाँ प्रभु जी कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके। क्योंकि ये कंटिन्यू है तो हम लोग फिर इसको शुरू करते हैं कि प्रभु जी कर दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने अवेलेबल है ना सबके पास कैंटो 2? कैंटो 3 पार्ट 2 अध्याय 17, ठीक है। शीर्षक है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। मैत्रेयवाच निशम्य आत्मभुवागी तम कारणम शंकया उज्झिता सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिव्य ओकश। फिर मैत्रेय ने कहा, जब विष्णु से उत्पन्न ब्रह्मा ने अंधकार का कारण कह सुनाया तो स्वर्ग लेक के वासी देवताओं के समस्त भय दूर हो गए। इस प्रकार वे सभी अपने अपने लोकों को वापस चले गए। हरि बोल। जो उनका भ्रम था, वो डर था, वो दूर हो गया, क्योंकि ये भगवान की लीला है। उसी प्रकार जब भी देखेंगे हम लोग भी, जब भी हमारे को विचलित होते हैं, तुरंत वो क्या करना चाहिए? भक्त के पास जाना चाहिए। और देखिए, ये याद रखेंगे, भक्त कोई फॉल्स एश्योरेंस नहीं देता है, वो सच बात कहता है, क्योंकि उसको दिव्य ज्ञान रहता है। उसको मालूम है कि भौतिक जगत तो दुखालय है, लेकिन जो भगवान, जो भय है, अगर भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान की शरण में चला जाता है, तो वो निर्भय हो जाता है। वो भय निकल के वो निर्भय हो जाता है। तो जैसे ही देवता भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं, भयभीत रहते हैं, लेकिन जैसे ही सुनते हैं कि ये भगवान की लीला है, तो वो निर्भय हो जाते हैं। स्वर्गलोक के वासी देवता भी ब्रह्मांड के अंधकारग्रस्त होने से भयभीत हो जाते हैं, अतः वे ब्रह्मा के पास गए। इससे यह सूचित होता कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा भय से ग्रस्त है। इस संसार में 4 मुख्य कार्यकलाप है: आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। देवताओं में भी भय व्याप्त रहता है, प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा स्थित है, और पृथ्वी लोक में भी पशु जीवन के समान सिद्धांत पाए जाते हैं। अन्यथा देवता अंधकार से इतने भयभीत क्यों होते? देवताओं तथा सामान्य जनों में यही अंतर होता है कि देवता अधिकारी के पास जाते हैं, जबकि सामान्य अधिकारी का अनादर करते हैं। हरि बोल। देखिए, जब भी जो बुद्धिमान भक्त होता है वो किसके पास जाते हैं? अधिकारी के पास में, जो माने भगवान का भक्त है, प्रामाणिक गुरु के पास में जाते हैं।
यदि लोग अधिकारी के पास पहुंच सके तो इस ब्रह्मांड का सारा विरोध दूर हो जाएगा। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में विचलित हुआ था, किंतु वह अधिकारी अर्थात श्री कृष्ण के पास पहुंचा और उसकी समस्या हल हो गई। इस घटना से यही उपदेश मिलता है कि हो सकता है कि हम किसी भौतिक परिस्थिति से विचलित हो, किंतु यदि हम ऐसे अधिकारी के पास पहुंच सके तो समस्या की व्याख्या कर सके तो हमारी समस्या हल हो जाती है। देवता उत्पाद का अर्थ जानने के लिए ब्रह्मा के पास गए और उनसे सुनने के बाद वे संतुष्ट होकर अपने अपने धाम शांतिपूर्वक वापस चले गए। ये देखिए पहला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है कि जब भी हम विचलित होते हैं तो हमें भक्त के पास जाना चाहिए। क्यों? वो निस्वार्थ होता है, वो भक्त होता है, वो दूसरे जीवों के कल्याण के बारे में सोचता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सारे जीव मेरे पिता, मेरे परमात्मा के अंश हैं। लेकिन अभक्त के पास चले जाएंगे, पाखंडी के पास चले जाएंगे, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वार्थ के लिए हमें और बहका दे देगा और हमसे ज्यादा से ज्यादा और हमको डराएगा पहले और ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने का प्रयत्न करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमेशा हमें भक्त के पास ही जाना चाहिए। दिति तु भरतु आदेशात् अपत्य परिसंख्यिनी पूर्णे वर्षते साध्वी पुत्रो प्रसुसुवे यमो। साध्वी दिति अपने गर्भ में स्थित संतानों से देवों के प्रति उपद्रव किए जाने के लिए अत्यधिक शंकालु थी और उसके पति ने भी यही भविष्यवाणी की थी। अतः उसने 100 वर्षों के गर्भ काल के पश्चात जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। हरि बोल। 100 वर्षों के बाद। और हमने पढ़ा कि वो क्यों जन्म नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि वे देवताओं को वो प्रताड़ित करेंगे। उत्पातावत् ववः तत्र निपेतु जायमानयो दिवि भुवि अंतरिक्षे च लोकस्य उरुभय आवह। दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा उन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मय पूर्ण थे। हम लोगों ने पढ़ा है, बार बार डिस्कस किया है कि जब असुरों का उत्पन्न होता है तो किस प्रकार वातावरण भयभीत हो जाता है, और उसके विपरीत जब भगवान या किसी भक्त का आविर्भाव होता है, इस धरा पर आते हैं, तो पूरा वातावरण आनंदमय हो जाता है। जितने भी क्या बोलते हैं नक्षत्र, क्या बोलते हैं वो, राशि सब है, सब पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं रहती है। सहाचला भुव चेलु दिश सर्वा प्रज्वलु शो उल्का प्रज्वलु शो उल्का च असनय पेतु केतव च आरती हेतव। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि की अग्नि हो। उल्काओं, पुच्छल तारों तथा ब्रजों के साथ साथ अनेक अशुभ ग्रह तथा शनि दिखाई देने लगे। जब किसी लोक में प्राकृतिक उत्पात होने लगे तो यह समझना चाहिए कि किसी असुर ने जन्म लिया। इसको भी अंडरलाइन करना। वर्तमान युग में आसुरी लोगों की संख्या बढ़ रही है, फलतः प्राकृतिक उत्पादों में भी वृद्धि हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा कि भागवत के कथन से स्पष्ट है कि इस समय पूरा वातावरण पूरा कलुषित है, समय चारों तरफ पूरा भयानक वातावरण रहता है। इसका कारण क्या है कि दिन पर जितने भी असुर लोगों का बोलबाला, असुर लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। बभो वायु सुदु स्पर्श फुत्पकारान इरियन मुहु उन्मूलयन नगपतिन वात्या अनिको रजो ध्वज। बार बार साय साय करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत अनिश्चित हवाएं बहने लगी। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल उनकी पताकाएं लग रही थी। जब अंधड़ चले, अत्यधिक गर्मी या हिमपात हो तो प्रभंजन से वृक्ष उखड़ जाए तो यह समझना चाहिए आसुरी जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण ये प्राकृतिक उत्पात हो रहे हैं। आज भी इस विश्व में अनेक ऐसे देश है जहाँ ये सभी उत्पात हो रहे हैं। वहां पर्याप्त धूप नहीं रहती, आकाश से बादलों से घिरा रहता है, बर्फ गिरती है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इनसे इसकी पुष्टि होता है कि ऐसे स्थानों में उन आसारी लोगों का निवास है जो सभी प्रकार के वर्जित पाप में कार्य करने के आदि है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात करें कि
हम खुद समझ सकते हैं, हम खुद डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए और किन लोगों के बीच में रहना चाहिए, सब हमें अनुभव हो जाएगा। उद्दसतदित अंबोध घटिया नष्ट भागणी व्योमनि प्रविष्ट तमसान स्म व्यादृश्यते पदम। आकाश के नक्षत्रों को घटाओं ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही। चारों ओर अंधकार का रास्ता और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं अजय बाबू, क्योंकि अभी 2 असुर हैं, इनका जन्म हुआ है और उसके चलते पूरा वातावरण किस तरह का हो जाता है इसका पूरा वर्णन इसमें आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर शीर्षक दिया गया है हिरण्याक्ष की दिग्विजय। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही समाप्त करते हैं और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। वो दीदी ने 100 इयर्स कैसे मैनेज किया? ये प्रभु अभी हमने पढ़ा, देखिए जितने भी जो माने क्या बोलते हैं इसको, माने जो कि अनबिलीवेबल ये चीजें हैं, अभी हमने पढ़ा है कि वो जो दीति है वो दक्ष की पुत्री है, महान दक्ष की प्रजापति की पुत्री है। कश्यप मुनि महान योगी है और ये दोनों भगवान के भक्त हैं और ये सारी भगवान की लीलाओं के माध्यम से हो रहा है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं प्रभु, ठीक है ना प्रभु? कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु। हाँ प्रभु, ओके। हाँ बिल्कुल। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जो मैं पढ़ा और रियलाइजेशन क्या होता है कि अब भगवान अद्भुत कर्मणा है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव भगवान के लिए नहीं है। और इससे हमारी भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए, ठीक है ना? हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? ओके, हम लोग यही समाप्त देते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। स्पेशली मेरी सब भक्तों से प्रार्थना है कि धन्यवाद प्रणाम। मेरी स्पेशल भक्तों से प्रार्थना अध्याय 16 को बहुत ही अच्छे से एक बार फिर से लोग अपने खुद पढ़ेंगे जरूर से प्लीज, और एक पॉइंट को नोट करेंगे कि इसमें कितनी भगवान का आदेश है, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की अद्भुत कर्मणा है। एक एक चीज को हमको नोट करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। जो वृंदावन का शेड्यूल दिए तो उसमें क्या सारे भक्त जा रहे हैं या फिर सिर्फ जगन्नाथ लोग का है ये? हरि बोल। जगह अजय प्रभु ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रभु ये जो शेड्यूल दिए गए पूरे कलकत्ता के भक्त बीच जगन्नाथ गुरु, बलदेव गुरु सब लोग जा रहे हैं। जैसे अपने पूरी गए थे, जैसे पूरी गए थे और अच्छा हुआ प्रभु ने याद दिला दिया। मेरी सबसे भक्तों से प्रार्थना है कि ऑफिशियल फॉर्म आने के पहले ही सब लोग अपने जैसे अजय प्रभु बताएंगे कि पोस्ट कर दे कि कौन कौन जाना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, तो सुविधा क्या हो जाएगी कि मैं तुरंत 14 तारीख को ब्रज कुमार है वो जा रहे हैं एडवांस पार्टी को लेकर के, 3 जन को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा था, तो मैंने कहा ठीक है मैं तुमको दे दूंगा, जिससे कि वो कितने होटल्स कितने रूम बुक करने हैं, क्योंकि उस समय बहुत माने मारामारी रहती है। बिल्कुल है, तो कर रही। और ये बहुत सुंदर हमारी यात्रा होनी चाहिए, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हो, ठीक है ना? तो ज्यादा लोग अजय प्रभु हमें बता देंगे कि कैसे करना है, या एक तो वो खोल लेंगे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जयपुर में तो कोई स्टे नहीं है ना? क्या चाहिए माता जी? जयपुर में तो खाली जयपुर में से जा रहे हैं, तो जयपुर में तो कहीं स्टे नहीं है, खाली बस ऐसे ही जा रहे हैं। नहीं माता जी, एक दिन का स्टे है, 1 दिन का स्टे है माता जी। 1 तारीख को रहेंगे और 1 तारीख को हम लोग राधा गोविंद और वहां पर 2-3 विग्रह उनका दर्शन करेंगे। कृष्णा। 2 तारीख को हम लोग करौली जाएंगे, करौली वहां से होते हुए सीधा बस से सीधा वृंदावन चले जाएंगे, ठीक है ना माता? और प्रभु जी, हाँ प्रभु जी वृंदावन ये कब प्रोग्राम है आप लोगों का आने का वृंदावन का?
वृंदावन प्रभु जयपुर 1 तारीख को चल करके हम लोग 2 तारीख या 3 तारीख की सुबह पहुंच जाएंगे, 2 या 3 बजे, जैसा मेरे को ब्रज कुमार ने बताया। मतलब 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को नहीं 3 अक्टूबर को प्रभु, ये 3 अक्टूबर को। अरे प्रभु पूजा जी, पूजा दुर्गा बहुत पूजा लंबा की है। है, बहुत लंबा प्रभु, क्योंकि 700-800 लोग जाएंगे प्रभु, तो व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं ना? प्रभु जी, हम तो इसलिए कि भाई हमारा इसी बहाने आप लोग से मिलना हो जाएगा, हम तो सिर्फ यही सोच रहे हैं। 4 अक्टूबर को हम लोग वृंदावन में रहेंगे। अजय प्रभु, सबसे पहले अरुण गुप्ता प्रभु का नाम नोट कर लीजिए। हरि बोल। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल साहब वृंदावन में साहब वहीं मिलेंगे साहब। हाँ, और प्रभु हम लोग वहाँ चेष्टा कर रहे हैं कि राधा गोविंद महाराज तो बहुत है, वो नहीं करेंगे, लेकिन राधा रमन महाराज जो उनके छोटे भाई है, उनसे प्रार्थना की उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा वह महाराज लोग को हम लोग बुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को भी प्रार्थना कर रहे हैं, और माने 3-4 महाराज को हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे वो इस बार आकर के बद्ध जीवों पर कृपा करें। हरि बोल। अरे बोल अरे बोल। कम से कम 4 से 5 महाराज रहेंगे, और हम लोग देख लीजिए 4 तारीख से लेकर के 4 तारीख से लेकर करके करीब समझ लीजिए 10 तारीख के 2 बजे 3 बजे तक हम लोग वृंदावन में और उसमें रहेंगे। गोवर्धन। गोवर्धन। तो बहुत अच्छी यात्रा होनी चाहिए, और लेकिन जैसा भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि भक्तों का संग और बिना भक्त के संग आनंद नहीं आएगा, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो ज्यादा से ज्यादा भक्त लोग, अजय प्रभु एक तो अपना वो बना लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें पोस्ट कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझे अजय प्रभु, ठीक है नहीं ना? प्रभु जी, बस आप हमारा नाम लिख लीजिए बिना उस रूम के। हरि बोल, हरि बोल, थैंक यू प्रभु। अजय प्रभु, क्योंकि अरुण गुप्ता प्रभु का वहां पर ऑलरेडी रूम है, तो प्रभु को रूम प्रभु जी टिकट तो अभी होगी नहीं, टिकट जून, तो अभी नहीं है, जून टिकट हाँ। वो मैं एग्जैक्ट डेट निकाल करके बता दूंगा कितने जून से वो बुकिंग शुरू होगी। तो बहुत लोग डायरेक्ट जयपुर भी जा सकते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं दिल्ली होके जयपुर जा सकते हैं, ठीक है ना? हाँ हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, दिल्ली होके ठीक रहता है, लेकिन कोई स्पेशल कोई दर्शन है क्या वहाँ जयपुर में, जिसकी वजह से हम लोग जयपुर जा रहे हैं? जी, जयपुर में राधा गोविंद का मंदिर है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, 3-4वां मंदिर है। और फिर करौली है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सारों का दर्शन एक, वैसे तो नियम है, मैं सुना हूँ कि एक ही दिन में करौली वाला मंदिर भी, राधा गोविंद मंदिर भी, गोपीनाथ मंदिर जो है, सबका एक ही दिन में दर्शन करना चाहिए। तो वो भी हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ मोहन दास। वो जितना मेरे को पता है, ये तीनों जो विग्रह है, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन, ये वृंदावन के ओरिजिनल हैं, जो राजा मान सिंह वहां ले गए थे जब मुगलों ने आक्रमण किया था। तो ये वृंदावन के हैं, इसलिए इनका विशेष महत्व है। और ये तीनों हमारे संबंध के देव हैं, अविधेय के देव हैं और प्रयोजन के देव हैं। हरि बोल। संबंध, अविधेय, प्रयोजन। देखिए प्रभु ने कितना सुंदर बता दिया। तीनों जो दर्शाते हैं, जो 3 हैं, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन और राधा गोपी, क्या बताया प्रभु? राधा गोपीनाथ। हरि बोल। बहुत सुंदर बात कहा प्रभु जी ने। संबंध, अविधेय, प्रयोजन, ये तीनों हैं, ये जो विग्रह है। तो बहुत सुंदर बात कही है। और मान सिंह ने उनको रक्षा की थी, राइट प्रभु? हाँ जी, ऐसे ही कुछ याद आ रहा है, जितना भी याद नहीं बिल्कुल है। तो बहुत अच्छा, फिर तो हम लोग एकदम तुरंत रेडी हो जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। करौली जी हमारी इष्ट देवी है। ओ हरि बोल। रेखा तो माता जी ने बताया जाते हैं करौली जी। हरि बोल। तो बहुत अच्छा, माता जी हम लोग को गाइड करेंगी। तो सब लोग तैयार हो जाइए हमारे जो, और अजय प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि वो हमेशा बहुत हमें मदद करते हैं पूरी हमारी यात्रा में। अजय प्रभु, इसका हम लोग क्या एक तो वो अलग से व्हाट्सएप ग्रुप कर लेना है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप बाद में कर लेते हैं, अभी सब नोटिंग करते जाएंगे तो मैं एक्सेल में नोट करते जाऊंगा जिनका लिखा है, उसके बाद फिर मैं अकॉर्डिंगली बना दूंगा। ठीक है, मेरे को नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे तो मैं रेडी करते जाऊंगा। ठीक है, हरि बोल। थैंक यू प्रभु। अपने हरे कृष्ण। सब लोग ने सुन लिया, सब लोग अपना मोबाइल नंबर सब अजय प्रभु को पोस्ट कर देंगे, तो वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ठीक है? जो जाना चाहते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत धन्यवाद। बात का सेशन ही विराम करते हैं। हरि बोल।